क्या संसार में ऐसी कोई जगह आप हमें बता सकते हैं जिस जगह भगवान ना हो? बताओ, बता सकते हो? सब जगह भगवान है तो बताओ, सब जगह भगवान है तो हमने आज तक भगवान को क्यों नहीं देखा? क्योंकि हमने रावण के सामने तो राम खड़े ही थे ना। सब लोग कह रहे हैं रावण ये राम भगवान है, रावण ये भगवान है। मंदोदरी क्या बोल रही हैं? ये भगवान है। विभीषण क्या समझा रहे हैं? ये भगवान है। जब मेघनाथ मारा गया, जब कुंभकर्ण मारा गया, जब रावण के अन्य योद्धा मारे गए तो रावण समझ गया था। रावण इतना भी बुद्धू तो नहीं था, रावण तो बड़ा विद्वान था। क्यों मैया? रावण को पता तो चल गया था कि राम भगवान है। क्यों जी, आपको पता है? रावण को यह बात पता लग गई थी कि राम, बताओ राम ने किसे मारा तो रावण को कन्फर्म हो गया कि ये भगवान है। क्योंकि रावण की सेना में, रावण की पार्टी में, रावण के सपोर्टर 2 लोग थे। उन्हें केवल भगवान ही मार सकते थे, कोई इंसान मार नहीं सकता था। जब राम ने उन दोनों को मारा तब कन्फर्म हो गया, रावण को कन्फर्म, ये बात मैं नहीं बोलूं, रावण खुद कह रहा है कि ये राम भगवान है। अब बताओ वो कौन 2 लोग थे जिन्हें राम ने मारा और उन्हें मारने से रावण को कन्फर्म हो गया कि ये भगवान है? कौन कौन? हां, खरदूषण। कौन? खरदूषण सम मोहि बलवंता। ये रावण के वाक्य है रामचरितमानस में। रावण कह रहा है कि खरदूषण सम मोहि बलवंता। रावण की तरह बलवान थे खरदूषण। 2 भाई थे जिनके यहां सूप नखा रहा करती थी। खरदूषण सम मोहि बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। रावण बोले खरदूषण को मार दिया राम ने, ये पक्का भगवान है। पक्का क्या है ये? अब जब रावण ने मान लिया कि ये भगवान है तो रावण ने समाज के आगे स्वीकार क्यों नहीं किया? सरेंडर क्यों नहीं कर दिया? अच्छा आप बताओ, आपने मान लिया कि आपकी गलती है, अंदर से आपको पता है कि आपकी गलती है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है समाज के आगे कि आप गलत हैं। बताओ क्यों? रावण ने खुद तो जान लिया कि राम भगवान है, लेकिन समाज के आगे वो नतमस्तक होने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्यों? कारण बताओ आप। रावण को किसने नहीं झुकने दिया भगवान के आगे? किसने? हाँ, रावण को पता तो चल गया कि राम भगवान है। खरदूषण को मार दिया है, बाली को मार दिया है इन्होंने। बाली तो मुझे कांख में दबाए था ना 6 महीने। बाली ने तो रावण को कांख में दबाया ना 6 महीने। तो रावण को कन्फर्म तो हो गया कि राम कोई सामान्य नहीं है, ये भगवान। लेकिन घमंड, अभिमान ऐसा, मैं कैसे झुक जाऊं? इसलिए कहता हूं कि भगवान के आगे कभी अभिमान ना रखना। रावण आज घर घर पूजता यदि रावण राम की शरण में चला जाता तो। रावण जैसा योद्धा, रावण जैसा नीतिज्ञ, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा राजनीतिज्ञ कौन होगा? लेकिन अभिमान के कारण झुका नहीं। राम मिल गए रावण को, लेकिन वो पहचान ही नहीं पा रहा। इसलिए कहता हूं
कि अपना अभिमान जब तक किनारे नहीं रखोगे, अब तुम कहते हो ये पत्थर है, ये तुम नहीं कह रहे हो, ये तुम्हारा अभिमान कह रहा है कि ये तो पत्थर है, भाई भगवान थोड़ी है। हम पत्थर में थोड़ा माथा झुकाएं। आजकल के पढ़े लिखे माँ बाप से क्या कहे, मैया तू पागल है, ये पत्थर को प्रणाम कर रही है, पत्थर को भोग लगा रही है, पत्थर को माला चढ़ा रही है। ये वो बच्चा नहीं बोल रहा है, उसके भीतर अभिमान जाग गया है जो उसे झुकने नहीं दे रहा है। रावण के अभिमान ने रावण को झुकने ही नहीं दिया। आपको घमंड आ जाए तो आप झुकते नहीं है फिर। इसलिए अपना अभिमान किनारे रखिए और भगवान आपको मिल चुके हैं, अब बस पहचान लीजिए कि कौन है वो। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने, सुन लो कान खोलकर, भगवान तुम्हें बांसुरी बजाते हुए मिलेंगे सामने। आज तुम्हारे सामने भगवान बांसुरी बजाते हुए आ भी जाएं तो तुम कहोगे ये तो नकली है, कोई होगा सच धज के आ गया। आज तुम्हें भगवान मिलना चाहें तो बताओ तुम भगवान को किस रूप में स्वीकार। तुम्हें लगेगा हाँ आकाश में उड़ता हुआ खड़ा रहे, हम जान जाए हाँ ये भगवान है। जमीन में चलता हुआ तुम्हें मिल जाए ना, तुम मानने को तैयार नहीं हो कि ये भगवान है। तुम्हारी कल्पना है कि आकाश में उड़ता हुआ दिखे, सामने आकर ऊपर खड़ा हो जमीन से, तब माने हाँ ये भगवान है। यदि तुम्हें कोई जमीन में चलता हुआ मिल जाए और वो कहे कि जी मैं भगवान हूं, आप नहीं मानोगे। क्योंकि आपने जो भगवान की अवधारणा बना रखी है, वो अवधारणा ही जिस तरह की आपने बनाई है, वो अवधारणा ही गलत है। भगवान कोई आकाश में प्रकट होके नहीं मिलते कि ऊपर खड़े हैं और आपने देख लिया। भगवान मिलते हैं आपके पास आकर, आपकी मां के रूप में, आपके पिता के रूप में। कोई दीन, कोई दुखी, कोई भूखा, कोई प्यासा, कोई जरूरतमंद। जब कोई भूखा प्यासा जरूरतमंद आपके पास आए तो समझ लो कि इस रूप में भगवान ही आए। क्यों जी? भगवान कोई चक्र लेके तो प्रकट ना होंगे आपके सामने। इसलिए भगवान को हर रूप में देखना चाहिए। इंसानों के रूप में भी भगवान को देखो। भगवान को कैसे देखें, कहां देखें, कितना देखें, आओ हम इसकी भी आपको एक बात बता दें। ऐसा है कि भगवान ना बाहर का सब्जेक्ट है ही नहीं। आपने पिक्चर तो देखी होगी, मूवियां वहां जाके सिनेमा घरों में, थिएटरों में देखिए, प्रोजेक्टर होता है ना, उसके द्वारा क्या होता है, पीछे से कि लाइट जाती है पर्दे के ऊपर। जहां मूवियां चलती हैं बड़े बड़े सिनेमा घरों में, वहां पे क्या होता है, पीछे से ना एक सफेद पर्दा होता है व्हाइट कलर का। उस पर्दे पे पीछे से क्या जाता है, एक प्रकाश जाता है, एक रोशनी जाती है, और वो एक पिक्चर के रूप में, चित्र के रूप में हम सबको प्रतीत होती है। बात सही है कि गलत है? अच्छा एक बात बताओ, प्रोजेक्टर तो 25-30 हजार रुपए का मिल जाता है बाजार में, 40-50 हजार का मिल जाएगा बढ़िया। आप घर पे ले आना। अभी हम लोगों ने विद्यार्थियों के लिए एक प्रोजेक्टर लगाया था कुछ दिनों के लिए। तो क्या हुआ, हमने वो प्रोजेक्टर को ध्यान से देखा तो वो ना दीवार पे, यदि हम ना दीवार की तरफ कर दें तो दीवार पे चलने लगती थी। उसमें जो भी डालो आप, पिक्चर डालो या कुछ भी पढ़ाई का सिस्टम डालो, दीवार पे दिखने लग जाए। क्यों जी? बात सही है। आपकी पीठ में हम यदि उसको लाइट मार दें तो आपकी पीठ में पिक्चर चालू हो जाए। क्यों जी? बात सही है, हाँ या ना? छत में मार दी जाए तो छत में पिक्चर चालू। इसका मतलब ये है ना तो दीवार में ना तो छत में पिक्चर है ही नहीं। पिक्चर है उसके भीतर, प्रोजेक्टर के भीतर है। वो जिस ओर देखता है उस ओर पिक्चर दिखती है। बात सही है?
वो जिस ओर देखेगा उसकी रोशनी जिस ओर जाएगी, उसकी रोशनी जहां जाके पड़ेगी वहां पिक्चर दिखेगी आपको। बात सही है? उसी तरह भगवान कहीं नहीं होते, आपके भीतर भगवान होते हैं। आपकी भक्ति की रोशनी, आंखों से आप जिस ओर भक्ति और प्रेम की दृष्टि से जिस ओर देखेंगे, भगवान वहां प्रकट हो जाएंगे आपके लिए। सिंपल फंडा है ये। मैं भी तो अच्छा ये बताओ, खंबा तो सबने देखा, खंबा तो बोलो, खंबा तो सबने देखा, पर खंबे को जब प्रहलाद ने देखा तो वो खंबा खंबा नहीं रहा। क्या हो गया बोलो? फिर प्रहलाद के पिता ने भी तो खंबा देखा, हिरण्यकश्यपु ने, ये खंबा है। लेकिन उस खंबे को जब प्रहलाद की उस दृष्टिकोण से देखा गया, प्रहलाद की भक्ति के उस प्रोजेक्टर से देखा गया, तो प्रहलाद की दृष्टि में वो खंबा नहीं था। क्या था? वो भगवान है। जबकि सामान्य अन्य लोगों के लिए वो क्या था? हाँ, खंबा है, पत्थर का खंबा है भाई। लेकिन खंबा है किसके लिए? जिसके भीतर भक्ति का प्रोजेक्टर नहीं है। जिस दिन भक्ति का प्रोजेक्टर भीतर आ गया और उस भक्ति के लेंस से आपने देख लिया, तो आपको हर खंबे में ईश्वर ही ईश्वर नजर आएंगे। फिर ये सवाल नहीं होगा कि मैं भगवान से मिली नहीं या मिला नहीं, ये सवाल खत्म हो जाएंगे। भगवान से मिलना बहुत कठिन नहीं है। प्रहलाद ने कहा कि खंबे पर भगवान है, लो प्रकट हो गए। एक संत जी थे, नाम था एकनाथ जी। क्या नाम था? एकनाथ जी। गंगोत्री से गंगा जल भरते हैं, कावड़ यात्रा, कंधे पे गंगा जल, दोनों तरफ आगे पीछे कावड़ चली। गंगोत्री से जाना है रामेश्वरम, मतलब उत्तर से सीधा दक्षिण। गंगोत्री से गंगा जल भरा और चल पड़े एकनाथ जी। यात्रा पैदल है तो वर्षों लगेंगे। कितना समय लगा? वर्षों। स्वाभाविक है, पैदल आप चलिए उत्तर से दक्षिण, वर्षों लगेगा। एकनाथ जी की यात्रा स्टार्ट हुई, सालों लगे। सालों बाद वो मंदिर के समीप पहुंचे, पास, बिल्कुल मंदिर दिखने लग गया। मंदिर के बाहर एक गधा दिखाई पड़ा। कौन दिखा? गधा। गधा प्यास से तड़प रहा था, मंदिर के बाहर ही था। देखो, वो गधा वहां कहां से आया? वहां कोई गधा वधा कहां से आएगा? यह एक ईश्वर की लीला होती है। आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं कि देखें तो सही कि आपकी यात्रा में, आपकी भक्ति में कितना सत्य है। कहीं दिखावा ही तो नहीं है, कहीं छलावा तो नहीं है। जब गधा प्यास से तड़प रहा था तो एकनाथ जी के साथ और भी लोग थे। सबने जा जाके शंकर जी पे जल चढ़ाया, पर एकनाथ जी ने अपने कावड़ का जल निकाला गंगा जी का और गधे का मुंह खोला और पूरा गधे को पिलाया। लोगों ने कहा कि अरे एकनाथ जी, मंदिर पास है, सालों से तुमने यात्रा की और पानी गधे को पिला दिया, शंकर जी को चढ़ाओ। एकनाथ जी बोले, तुम्हारे लिए शंकर जी मंदिर के भीतर हैं, हमारे लिए तो इस रूप में ही शंकर जी आए हैं दर्शन देने के लिए। जब गधे की प्यास बुझी तो गधे से भगवान शिव प्रकट हो गए। बात समझ में आ रही है? आपके भीतर यदि रोशनी है, प्रकाश है भक्ति का, तो आप गधे को देखेंगे ना, तो गधे में ईश्वर नजर आएंगे। क्या बताएं हम आपको, जिन मंदिरों में आप जाते हैं, जैसे गौरी गोपाल भगवान को आप देखिए, ऊपर लक्ष्मी नारायण भगवान बैठे हैं,
श्री सीतारामचंद्र भगवान, श्री राधा कृष्ण भगवान, गौरी गोपाल भगवान बैठे हैं। जब आप ध्यान से देखेंगे भगवान को, तो भगवान को आपको दो दृष्टि है। एक दृष्टि तो ये है कि ये मूर्ति पत्थर की है, लेकिन एक दृष्टि ये है कि भगवान ये कोई मूर्ति नहीं है, ये भाव से प्रकट होने वाले प्रहलाद के लिए खंबे से भगवान प्रकट हुए, तो कोई खंबे से थोड़ी प्रकट हुए, प्रहलाद के भाव के कारण ना आ गए वहां। यदि प्रहलाद के भाव के कारण उस पत्थर से भगवान प्रकट भये, तो आपके भाव के कारण किसी भी पत्थर से भगवान प्रकट हो जाएं, इसमें आश्चर्य क्या है? इसलिए तो हम सनातनियों के यहां मूर्ति पूजा होती है। तो ये जो भगवान है ये कोई मूर्ति नहीं है, ये भगवान ही है। इन्हें भगवान के ही भाव से देखना चाहिए। इस रूप में हमारे लिए, हमें दर्शन देने के लिए भगवान यहां खड़े हैं। भगवान को ध्यान से देखना चाहिए। एक एक अंग आंखों को देखो, भगवान के स्वरूप को देखो। जब बार बार आप भगवान को देखेंगे ना, तो भगवान से प्रेम होगा। एक बात बताएं, आप लोग घर में कार्य किया करो। गौरी गोपाल भगवान बैठे ना, लक्ष्मी नारायण भगवान, मैंने कल से ही स्टार्ट कर दिया है एक काम। आज उस काम का दूसरा दिन है। काम क्या है आप भी करिएगा। आपके घर में गोपाल जी तो होंगे छोटे से, शालिग्राम जी होंगे घर में, मंदिर तो हो गई सबके घर में छोटा छोटा है। आपके घर मंदिर है? आप बताओ, आप मंदिर में जाकर कितनी देर बैठते हैं? 10 मिनट। क्यों बैठते हैं? अब आप लोग एक काम किया करो, आप लोग भगवान के पास बैठते हो ना पूजा करने के लिए। क्या करने के लिए? पूजा करेंगे। चलो पूजा या पाठ। अब आज से ही आप एक नियम बनाओ कि आपके घर में जो गोपाल जी हैं, जो या कहीं भी आपके आसपास मंदिर है, जाओ तो आप लोग ना केवल 2 मिनट, 10 मिनट भी नहीं मैं बोल रहा हूं, सिर्फ 2। अच्छा ये बताओ, आपका कोई दोस्त है, बचपन का मित्र है, कोई बहुत गहरा फ्रेंड है, आपका मित्र है, सखा है, सहेली है, तो आप अपने भीतर की सारी बातें उससे कह देते हैं कि नहीं? सुख दुख, अच्छा बुरा, मित्र को तो सब कह दिया जाता है। सही? जैसे आपने किसी लड़के को, किसी को अपना दोस्त बनाया है और हर बात आप उनसे शेयर करते हैं, ऐसे आप लोग भी आज से भगवान को अपना अच्छा दोस्त मान लीजिए। माता मान लो, पिता मान लो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान तो सब कुछ ही है, जो मान लो आप। त्वमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ दोस्त मान लो। आप लोग 2 मिनट के लिए भगवान के पास बैठा, खड़े नहीं, बैठो। जैसे आप अपने दोस्त के साथ, यार थोड़ी देर बैठा, दोस्त के साथ क्या करते हैं? खड़े होते हैं कि बैठते हैं? थोड़ा बैठो, आप थोड़ा बैठ के गप लड़ाते हैं, बातें करते हैं। ऐसे 2 मिनट के लिए आप लोग अपने भगवान के पास जाया करो और भगवान जी से ना बातें किया करो। भाव ये हो कि हम जो कह रहे हैं भगवान सुन रहे हैं। भाव ये हो कि जो हम कह रहे हैं भगवान सुन रहे हैं। तो आप जाओ और सिर्फ 2 मिनट में बैठो उनके पास और उनको देखो और उनसे बात करो। बात थोड़ी आप अपनी करो, थोड़ी उनकी करो। बात क्या करना है? भगवान से बात करो, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे भगवान श्रीमन नारायण। जो भी आप भगवान को प्यार से नाम देते हो, कोई कृष्ण कहता है, कोई गोविंद कहता है, कोई मनमोहन कहता है,
कोई मुरारी कहता, कोई जगन्नाथ कहता, कोई विठलनाथ कहता, कोई बिहारी जी कहता, जिसका जो भाव हो वो कहो। भगवान तो सब में प्रसन्न है। कहो भाव से, संबोधन करो भगवान, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण। लेकिन जब कहो संबोधन में क्या आता है? हे। क्या आता है? संबोधन पढ़ा ना अपन लोगों ने, हे 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 रघुनंदन, हे राम, हे श्रीमन नारायण, ये हे संबोधन होता है ना, पढ़ा ना। हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे श्री सीतारामचंद्र, हे प्रभु, हे गोविंद। ये जो काम है, भगवान से बात क्या करनी है वो सुनो। भगवान से बात करो कि हे प्रभु, ये जो कारोबार है, व्यापार है, एक डायरी बनाओ और डायरी में रोज शाम को या सवेरे पूरा दिन भर का हिसाब करो। आज हमने ये वाला प्लॉट बेचा, ये वाला प्लॉट खरीदा, आज हमने दुकान से इतना कमाया, आज हमें महीने की सैलरी इतनी मिली, आज इतना काम हुआ, सब कुछ कागज में लिख कर और भगवान को, हे प्रभु, ये परिवार में आपके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, 2 बेटा हैं, 2 बेटी हैं, ये खेती है, आज इतना बोया गया, इतना काटा गया, इतनी फसल आई, इतना नुकसान हुआ, इतना फायदा, सब कुछ कागज में लिखकर एक भगवान को चेक कराओ। पूरा लेखा जोखा किसको दो? अब अच्छा ये बताओ, भगवान आपके घर में नौकर की तरह रहते हैं कि मालिक की तरह? आप लोगों के घर में जो भगवान हैं, गोपाल जी घर में, वो मालिक की तरह हैं आपके कि नौकर की तरह? वो कौन है? बोलो बोलो, वो कौन है? मालिक। तो आप कौन हैं? हाँ, तो अच्छा नौकर वही है जो मालिक को रोज का हिसाब किताब दे। आपका नौकर है, मैनेजर है, तो क्या उसका धर्म नहीं है कि वो रोज शाम को लेखा जोखा आपको दिखाए, साहब इतना आज आया, इतना गया, इतना नुकसान, इतना फायदा? हिसाब का मतलब तो यही होता ना भाई। पहले का मुनीम साथ में रहता था तो अपने सेठ को या अपने राजाओं को हिसाब किताब रोज देता था कि आज का इतना मुनाफा, इतना फायदा, इतना नुकसान, इतना आया और इतना गया, इतने के आलू आए, इतने के टमाटर, ये प्रभु ये आज का खर्चा है 500 का, मुनाफा 1000 रुपए का है, ये देखो। आप कौन हो सच बताओ, मालिक की नौकर? बोलो। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता और पुजारी सारी। जब भगवान की भक्ति कर ही रहे हो तो ठिकाने से करो ना। जब भगवान से संबंध जोड़े ही हो, मालिक बनाया है, तो फिर मालिक बना के नौकर बनने में शर्म काहे की? अब विडंबना तो यह है कि आपके घर में भगवान है, आप लोग कह रहे हैं कि वो हमारे घर के मालिक हैं, लेकिन मालिक तो आप स्वयं बने बैठे। आप मालिकाना छोड़ कहां रहे हैं? आप कहते हो ये घर मेरा, मैं इसका मालिक हूं। 2 बातें हो गई ना। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आपके घर के मालिक भगवान है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं मालिक हूं। बोलो हाँ, 2 बातें हो गई ना। अब आपकी कौन सी बात झूठ है और कौन सी बात सही है? या तो भगवान मालिक है, ये झूठ बोल रहे हो आप, या तो आप मालिक हो, ये झूठ बोल रहे हो आप। क्यों जी? इसलिए कभी मालिक बनने की कोशिश ही ना करो, सदा भगवान के चाकर बनो। क्या बनो? नौकर। हे प्रभु हम आपके नौकर हैं। और नौकरों का काम क्या है? मालिक को हिसाब किताब देना। सिखाओ बच्चों, तुम पूजा ना करो, तुम एक भी कुछ ना करो, बस मैं कहता हूं एक सच्चा संबंध भगवान से रखो। और भगवान के मंदिर, क्यों मंदिर काहे बनाए जाते हैं? इसलिए थोड़ी कि तुम दिन भर पूजा ही करते रहो। पूजा तो क्या है? पूजा बोलो। पूजा का मतलब नहीं समझे ना आप। भाई ये बताओ,
आपका नौकर आपको कहे मालिक पर माने ना मालिक, तो बताओ आप उस नौकर से खुश होंगे? मालिक कहना, मालिक आप मेरे मालिक हैं, मालिक कहना और मालिक मानना दोनों अलग अलग बातें हैं। कई लोग ऐसे हैं समाज में जो आपको मालिक तो कहते हैं आपके सामने, पर आपके जाने के बाद कहते हैं अरे तो घोचू है एक नंबर का। लेकिन अब क्या करें, कहना पड़ता है सामने। कई लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ करते हैं और तुम्हारे जाने के बाद वही लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं। समाज में कैसे लोग नहीं है? बोलो। ये दो तरह का व्यवहार हो गया। और भगवान से कभी कपट ना करना। कपट किसे कहते हैं? दो तरह का व्यवहार करने वाले को ही कपट कहते हैं। मैं आपके सामने कुछ और व्यवहार करूं और आपके पीठ पीछे कुछ और व्यवहार करूं। मैं आपके सामने तो आपकी तारीफ करूं और आपके जाने के बाद आपकी आलोचना करूं, निंदा करूं, बुराई करूं आपकी, तो ये कपट हो गया। बोलो हां कि ना? बस मैं आपसे बस इतना कहूं कि आप रोज बस 2 मिनट के लिए भगवान के पास बैठो, डायरी पहले से तैयार कर लो, लेखा जोखा पहले कर लो, और बस हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, हम तो आपके हैं, हम आपके नौकर। रोज कहा करो, रोज कहो, तुम्हें घमंड ना आए। रोज 100 बार कहो हे प्रभु हम आपके नौकर हैं, हे प्रभु हम आपके। आपको कोई शर्म है इस बात से? कोई शर्म आ रही है नौकर बनने में? लाज आ रही है? रोज कहो हे नाथ, हे श्री कृष्ण, हे श्रीमन नारायण, हम आपके नौकर हैं। और ये रहा आपका हिसाब किताब, ये लो आपका हिसाब जो है रोज का। अच्छे नौकर बनो। अच्छा नौकर वही है जो रोज का रोज हिसाब किताब दे। भगवान ने आपको 2 बेटे दिए हैं, भगवान ने आपको 3 बेटे दिए हैं, भगवान ने आपको 2 बेटियां दी हैं, भगवान ने आपको एक फैक्ट्री दी है, भगवान ने आपको 2, 5, 10 एकड़ जमीन जायदाद दी होगी, 50, 100 एकड़ जो दिया। भगवान ने आपको एक घर, सब कुछ तो दिया है, ये शरीर दिया है, सब कुछ कहो कि प्रभु ये सब कुछ आपका है और लिखित में दो, लिखित में दे के बाँचो। मुनीम क्या करता? मालिक के सामने दिन भर का हिसाब लिखता, शाम को जाके बाँचता है। बाँचता मतलब लिखा हुआ बोल कर सुनाता है। मालिक सुन रहे हैं और नौकर सुना रहा है। बस इतना कर लो आप लोग, यही आपकी भक्ति। जो व्यक्ति ईश्वर को स्वामी मानता है, जो भक्त भगवान को अपना मालिक मानता है और जो भगवान का नौकर बनकर रहता है, वो भले मंदिर ना जाए, वो भले पूजा ना करे, पर अपने को नौकर मानना, मैं भगवान का दास हूं, ये मानना भी बहुत बड़ी भक्ति है। दासानुदासो भवितास्मि भूया। मैं भगवान का कौन हूं? ये दास अनिरुद्ध है ना आपके सामने। हम तो अपने को दास से आगे नहीं जानते कुछ। हमारी औकात इस संसार में कुछ भी नहीं है। भगवान श्रीमन नारायण बैठे हैं ना ऊपर, कल आके बैठे। क्यों आए वो? उन्हें क्यों आने की जरूरत पड़ी? क्योंकि गौरी गोपाल आश्रम में काम बहुत सारे हैं। तो भगवान हमारे श्रीमन नारायण 3 रूपों में आए। भगवान नारायण का एक रूप है राम। नारायण का एक रूप क्या है? त्रेता में वो राम बनकर आए। फिर भगवान नारायण द्वापर में क्या बनकर आए? श्री कृष्ण। तो भगवान का एक रूप है राम और एक रूप है कृष्ण। तो राम है राजा, राम है राजा। तो आपने ऊपर मंदिर में देखा होगा राम दरबार इस तरफ है। किस तरफ है? इस तरफ क्यों है? क्योंकि इस तरफ भोजन चलता है ना। आप रसोई भोजन कहां चल रहा है?
इस तरह भोजन बट रहा, हजारों भक्तों को आपने देखा होगा, सवेरे से हजारों लोग। तो यहां पर भगवान के काम बटे हुए हैं। ये दास अनिरुद्ध रोज हिसाब किताब सबको अलग अलग देता है तो भगवान एक ही, पर भगवान कहते हैं कि मेरे अनेक अवतार हुए। तो भक्त को चाहिए कि भगवान के हर अवतार से वो प्रेम करे। जैसे जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तो आपका रूप रंग अलग था कि नहीं था? जब आप बच्चे थे, जब आप जवान हुए, तो जवानी में आपका रूप रंग बदला कि नहीं? बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये तीनों के रूप रंग अलग अलग होते हैं कि एक ही होता है? अलग अलग होते हैं। बाल्यावस्था में आपका रूप रंग अलग, जवानी में अलग और बुढ़ापे में अलग। लेकिन आपकी जो मां है, वो मां आपके तीनों रूपों को प्यार करती है। आप जब छोटे से होते हैं तब भी मां आपको प्यार करती है, जब आप जवान होते हैं तो भी आपकी मां आपको प्यार करती है, और जब आप बूढ़े हो जाते हैं और बुढ़ापे में भी यदि आपकी मां आपको आशीर्वाद देने के लिए जिंदा है, तो वो तब भी आपके सिर पे उसी लाड़ से हाथ फेरती है। भले तुम्हारी दाढ़ी मूंछें पक गई, भले तुम भी बड़े बड़े बच्चों के बाप बन गए, पर तुम्हारी मां है तो वो तुम्हें अपने पुत्र की तरह ही वो सिर पे हाथ फेरेगी। तो लाड़ वही होगा जो दूध पीते समय तुम्हारे से लाड़ लड़ाती थी जब तुम बच्चे थे। क्यों जी, मां के प्यार में कोई अंतर है? बोलो। उसी तरह जैसे मां को बच्चे का हर रूप पसंद है, चाहे मेरा बेटा बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, जैसे मां को बच्चे की हर अवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, तीनों से प्यार है, इसी तरह हमारे भगवान श्रीमन नारायण के 24 रूप हैं, जिन्हें आप 24 अवतार कहते हैं। हम सनातनियों को इन 24 अवतारों से प्यार करना चाहिए। उन्हीं का एक अवतार है राम, उन्हीं का एक स्वरूप है कृष्ण, उन्हीं का एक रूप है नरसिंह, उन्हीं का एक रूप है वामन, उन्हीं का एक रूप है धनवंतरी, कक्षप, मोहिनी, अनेक रूप उन्हीं के हैं। बात सही है? तो हम सनातनियों को, कई लोग कहते नहीं मैं तो राम का पुजारी हूं, मैं कृष्ण की पूजा कैसे करूं? अरे पागल, राम और कृष्ण और नारायण और हरि और विष्णु में कोई अंतर है क्या? नाम ही बदले हैं। क्या बदले हैं? नाम। इसलिए यहां भगवान श्री सीतारामचंद्र भगवान बैठे हैं, तो यहां जो रसोई चलती है, हजारों लाखों भक्त जो यहां प्रसाद पाते हैं, वो सारी व्यवस्था भगवान श्री सीतारामचंद्र भगवान देखते हैं। इस तरफ वो बैठे हैं, तो रसोई का काम कौन देखता है? भगवान श्री सीतारामचंद्र भगवान। और इस तरफ भगवान बैठे हैं गौरी गोपाल भगवान, राधा कृष्ण भगवान। तो इस तरफ बैठे हैं भगवान, तो इस तरफ हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं। इस तरफ रसोई चलती है और इस तरफ वृद्ध माताएं रहती हैं। तो एक तरफ वृद्ध माओं का पूरा कार्य कौन संभालता है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण वृद्ध माओं की जिम्मेदारी संभालें, रसोई की जिम्मेदारी भगवान श्री सीतारामचंद्र संभालें, और हमें और आपको, हम सबको बीच में बैठे भगवान श्रीमन नारायण संभालें। हम सबको कौन संभाल रहे हैं? भगवान श्रीमन। तो गौरी गोपाल आश्रम में इतना सारा काम है, तो भगवान को 3 रूपों में यहां आना पड़ा। भगवान ही तो आए, और कौन आया? भगवान को कोई लाता नहीं है, भगवान स्वयं आते हैं। तो ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? रोज का हिसाब किताब लिखकर भगवान श्रीमन नारायण को समर्पित कर देता। प्रभु, आज आपके भक्तों ने इतना सहयोग किया। आप लोग जब अन्न दान करते हो ना, यहाँ वृद्ध माओं को भोजन बंटवाते हो, यहाँ संतों को जो अखंड अन्न क्षेत्र चलता है, भोजन जब बंटवाते हो, वृद्ध माओं को आप भोजन देते हो, तो मैं आप सबकी जो सूची आती है, जो आपके नाम यहाँ बोलते हैं, वो सभी सूची, आप सबका सहयोग भगवान को पता लग जाता है। सूची बना के भगवान के चरणों में समर्पित
की जाती है कि प्रभु इन इन भक्तों ने आपके इस कार्य में सहयोग किया, क्योंकि गौरी गोपाल में जितना भी कार्य हो रहा है ये किसका कार्य है? बोलो, हमारा कि आपका कि भगवान का? हाँ बताओ, वृंदावन किसका है? भगवान का। वृंदावन में कहते हैं कि बिहारी जी की मर्जी के बिना, राधा रानी की कृपा के बिना यहां कोई आता नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? सही है। जब यहां उनकी मर्जी के बिना कोई नहीं आता, जब यहां उनकी मर्जी के बिना कोई रहता नहीं है, तो फिर गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माओं की 290 माओं की और अखंड जो रसोई चलती है, हजारों भक्त नित्य प्रसाद पाते हैं। बताओ, जब वृंदावन में बिहारी जी के बिना कोई आ नहीं सकता, तो यहां जो सेवाएं चल रही हैं वो किसकी मर्जी से चल रही हैं? हाँ, और आप लोग जो सेवा करते हो कि आज हमारी ओर से वृद्ध माओं को भोजन बांटो, आज हमारी ओर से भक्तों को रसोई अन्न क्षेत्र बांटो, तो ये जो आप सहयोग भी करते हैं, तो आपके भीतर भगवान ही तो प्रवेश करके प्रेरणा देते हैं, तब ना आप सहयोग करते हो। बोलो हाँ। तो आपका सहयोग यदि वृंदावन पहुंचता है और यहां पर हजारों साधु संत जो अन्य क्षेत्र में प्रसाद पाते हैं उन्हें भोजन मिलता है, तो बताओ किसकी मर्जी से? तो आपके मन में यदि ये विचार भी आता है कि हम भी गौरी गोपाल आश्रम में संतों को अन्नदान करें, तो ये प्रेरणा आपके भीतर किसके द्वारा जागी? कोई तो है ना वो प्रेरित करने वाला। यदि आपके भीतर किसी प्यासे को पानी पिलाने का भाव भी आ जाए, तो आप ये मत सोचिएगा कि आप दे रहे हैं ना, उसे पानी तो देना ही था, भगवान आपके द्वारा दिला रहे हैं। देनहार कोई और है। बोलो, देनहार, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। झूठई घमंड हम करें, याते नीचे नैन। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, दिन रात वही भेज रहा है, और झूठई घमंड हम करें। झूठा घमंड हम लोग करते हैं कि जी हम कर रहे हैं, हमने ये किया। झूठई घमंड हम करें। एक बहुत बड़े संत थे, वो अन्न क्षेत्र चलाते थे, कोई भी आता सबको भोजन दे, लेकिन उनके भोजन देते समय ना उनकी आंखें सदा नीचे रहती थी, नीचे देखकर वो अन्नदान करते थे। एक साधु ने देखा, तो उन्होंने साधु ने कहा, भाई आप तो इतने बड़े दानी हो, इतना बड़ा पुण्य का काम करते हो, इतने सारे लोगों को आप भोजन कराते हो, तो नीचे क्यों देखते हो? आपको तो अकड़ के चलना चाहिए कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तब वो साधु लिखे दोहा में कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। झूठई घमंड हम करें। देने वाला तो कोई और है, दे रहा देने वाला भगवान है, और हम घमंड किसका करें? हम दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जरा हाथ ऐसे करो, आगे ऐसे करो, ऐसे आगे करो, ऐसे दोनों करो अच्छे से, मैया ऐसे, बस अब कर लो सही। आपके हाथ ऐसे हुए, एक बार फिर दिखा दो मुझे ऐसे। अब कर लो ठीक। अब जिसको पैरालाइसिस हुआ है, लकवा, भगवान करे बीमारी किसी को ना हो, लेकिन जिनको पैरालाइसिस हुआ है उनसे आप जरा कहना कि भाई आप जरा हाथ ऐसे करके दिखाओ, ऐसे कर पाएंगे? बोलो बोलो। नहीं, इसका मतलब है कि आप यदि अपने हाथ से यूं करके किसी को कुछ दे रहे हैं, भूखे को रोटी प्यासे को पानी, तो ये मत सोचना कि आप दे रहे हैं। ये हाथ में देने की ताकत भगवान ने ही दे रखी है। वो ताकत ईश्वर ना देता तो पैरालाइसिस जिनको हो गया है उनके हाथ तो हिलने को तैयार नहीं
हैं हाथ, हिल नहीं रहे। जब तक ईश्वर चाह रहे हैं तब तक हम हिल डुल रहे हैं, वरना आदमी खड़ा। अभी मैं देखा, आज ही वीडियो देखा मैंने, एक मध्य प्रदेश में एक विदिशा में एक लड़की नाच रही थी, 23 साल की थी, आप लोगों ने भी शायद देखी। 10 सेकंड की वीडियो है वो, 10 सेकंड की। वो बढ़िया नाच रही थी खुशी से, और नाचती 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 10 सेकंड के अंदर, मतलब 10 सेकंड मतलब 8 सेकंड तक वो खुश थी, और आने वाले 2 सेकंड के अंदर वो गिर गई। तो नंदिनी बोली कि गुरुजी आप कुछ बोलो तो सही। तो वशिष्ठ जी ने कहा, नंदिनी अब तुम अपनी रक्षा भी करो और हमारी रक्षा भी करो। तब नंदिनी गाय, वो सामान्य गाय नहीं थी, उस गाय के शरीर से, उस गाय से भगवान की कृपा से वो गाय जो संकल्प करती ना हो जाता। उस गाय के शरीर से योद्धा प्रकट होने लगे, और उन योद्धाओं ने मिलकर गाय के शरीर से प्रकट होकर योद्धाओं ने विश्वामित्र जी की सारी सेना को पछाड़ दिया और विश्वामित्र जी को उठा के पटक दिया। विश्वामित्र जी का घमंड हो गया खत्म। वशिष्ठ जी आए, कहो विश्वामित्र जी, हम कह रहे थे ना हमारी गाय को मत छेड़ो, हम जंगल में रहते हैं, हम साधु हैं, लड़ना नहीं चाहते, लेकिन आपने मजबूर कर दिया। तब विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ जी हम क्षत्रिय हैं, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, पर आज देखकर लगा कि ब्राह्मण के तप के आगे हमारा क्षत्रिय बल कोई काम का। याद रखना, किसी का बल, सबसे बड़ा बल होता है तप का बल, तपस्या का बल। सबसे बड़ा बल कौन सा? जो तपस्वी है, जो भजन करने वाला है। आप कितनी तलवारें ले आओ, कितना बड़ा कुछ ले आओ, लेकिन तपस्वी के आगे। इसलिए ध्यान रखना, भारत के प्रधानमंत्री भी, भारत के राष्ट्रपति भी साधु संतों के आगे अपना मस्तक झुका के खड़े हो जाते हैं। ये तपस्या का बल है। किसका बल है? तपस्वी सबसे बलवान होता है। किसका बल है? तप का। इसीलिए तो साधु संतों से लोग प्रणाम करते हैं, तो साधु संत आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। क्यों? संतों के पास भजन का बल होता है। तो विश्वामित्र जी को लगा कि मेरा क्षत्रिय बल तो कोई काम नहीं आया, ओ ब्राह्मण ने तो अपने तप के बल से हमें पराजित कर दिया। तो उन्हें टसन हो गई कि नहीं, अब मैं भी ब्राह्मण बनूंगा, पर क्षत्रिय हैं, क्या करें? तब उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। विश्वामित्र जी घर नहीं गए, हार गए ना वशिष्ठ जी से, टसन। उनको लगा कि जितने तपस्वी वशिष्ठ जी हैं, उतने ही तपस्वी, उतना ही बड़ा बलवान मैं भी बनूं। विश्वामित्र जी लगे तपस्या में। तपस्या करते 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 एक दिन क्या हुआ कि उनके अंदर टसन तो थी, मतलब गुस्सा तो था ही कि इन्होंने हमें हरा दिया और इन्होंने हमें मार दिया, हमें देखो हमारा घमंड तोड़ दिया। तो विश्वामित्र जी तपस्या छोड़ के आए और वशिष्ठ जी के बेटों को पकड़ा और मार दिया, बदला लेने के लिए कि तुमने हमें मारा था, अब हम तुम्हारे बच्चों को मारेंगे। मार दिया। अब सोचिए, आगे की कहानी सुनिए कि जब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के शक्ति इत्यादि पुत्रों को मारा और मार करके जब गए, तो विश्वामित्र जी फिर तपस्या करने लगे। उन्हें फिर गिलानी हुई कि मैंने। एक दिन क्या हुआ कि विश्वामित्र जी के मन में आया, क्यों ना वशिष्ठ जी को ही मार दूं, क्यों ना? वशिष्ठ जी ने मुझे मरवाया था गाय से, चलो वशिष्ठ, एक कुल्हाड़ी उठाई विश्वामित्र जी ने
क्या उठाई? कुल्हाड़ी। और रात के 2 बजे। और वशिष्ठ जी कहां रहते थे? घास की झोपड़ी में, जंगल में। अब छिपके 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 छिपे छिपे चुपके चुपके विश्वामित्र जी आए। और विश्वामित्र जी जब आए कुल्हाड़ी लेके कि आज वशिष्ठ जी को मार दूंगा। जब वशिष्ठ जी को मारने विश्वामित्र जी आए तो रात के 2 बज रहे थे। उस समय वशिष्ठ जी की आंख खुली और वशिष्ठ जी की पत्नी है अरुंधति माता। क्या नाम है? अरुंधति माता। पति पत्नी दोनों जाग गए, रात के 2 बज रहे थे। तो अरुंधति माता ने, अच्छा बगल में विश्वामित्र जी छिपे कि मौका मिले तो मैं, विश्वामित्र जी सोचे वशिष्ठ जी को मार दूं। अब देखो पति पत्नी की बात स्टार्ट हुई। और जब पति पत्नी की बात स्टार्ट हुई तो विश्वामित्र जी पीछे छिपे ही थे, घास की झोपड़ी थी, आवाज जा रही थी, वो सुन रहे थे। तो वशिष्ठ जी से पूछा माता अरुंधति ने कि प्रभु ये बताइए कि अभी इस पूरे भारतवर्ष में, पूरी सृष्टि में सबसे तपस्वी कौन है? सबसे ज्यादा तपस्वी साधु कौन है? तब वशिष्ठ जी ने पत्नी से कहा कि सबसे तपस्वी हैं विश्वामित्र जी। देखो, जबकि विश्वामित्र जी इन्हें मारने के लिए छिपे हैं और इनके बेटों को ऑलरेडी मार चुके हैं, पर वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि सबसे बड़े तपस्वी इस समय। अच्छा, विश्वामित्र जी ने उस दिन से वो घर गए ही नहीं। दिन भर भगवान की आराधना 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 आराधना, लेकिन क्या करें, मन में था तो मारते भी रहे वो। लेकिन दिन भर पूजा भी करते रहे, आराधना भी करते रहे, तपस्या भी करते रहे। तब विश्वामित्र जी के सामने बगल में छिपे थे वशिष्ठ जी ने अरुंधति से कहा, देवी इस समय सबसे बड़े तपस्वी विश्वामित्र जी हैं और वो बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हैं। बहुत जल्दी उनकी तपस्या पूरी होने वाली है। अब जब विश्वामित्र जी ने सुना कि राम राम, हम तो इन्हें कुल्हाड़ी लेकर मारने खड़े हैं और ये हमें तपस्वी बता रहे हैं, हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। अब विश्वामित्र जी पानी पानी हो गए, कुल्हाड़ी छोड़ी, रात के 2 बजे शरण में आ गए। हे गुरुदेव, हमें क्षमा करो। जब विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी की शरण में आए तब वशिष्ठ जी ने हृदय से लगाया और विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि कह करके पुकारा। उस दिन से ये क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए, ब्रह्मर्षि हो गए। उस दिन से ये ब्रह्मर्षि हो गए विश्वामित्र जी। ये वही विश्वामित्र जी हैं जिन्होंने राम का सिया के संग विवाह कराया। अहिल्या उद्धार में यही साथ थे। गुरु जी का यज्ञ पूरा करने मारीच जहां मरा, इन्हीं के यज्ञ में। ये वो सामान्य नहीं है विश्वामित्र जी, उनका नाम ही है विश्वामित्र। जब वशिष्ठ जी के चरणों में आए तो वशिष्ठ जी ने उन्हें विश्वामित्र कह करके बुलाया, क्योंकि अब विश्व को वो अपना मित्र मानने लग गए। अब उनके अंदर कोई किसी प्रकार की किसी के लिए घृणा नहीं थी। अब विश्व को अपना मान करके, मित्र मान करके, मित्र की तरह व्यवहार करने लग गए। इसलिए उनका नाम पड़ा विश्वामित्र, जो विश्व को अपना माने। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जो सबको अपना माने वो विश्वामित्र। तो हम आपको बस ये कहना चाह रहे थे कि देखो, जब तक आपके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, तब तक ही आप छोटे हैं। जिस दिन आपके अंदर से ईर्ष्या द्वेष खत्म हुई, उस दिन आप बहुत बड़े हो जाते हैं। बड़ा बनना है तो नफरत त्याग दीजिए। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, चुगली, किसी को नीचा दिखाना, किसी को छोटा करने की भावना त्याग दीजिए। जिस दिन आप
त्याग देंगे भावनाएं किसी को नीचा दिखाने की, उस दिन आप ऊंचे उठ जाएंगे। आप ऊंचे क्यों नहीं उठ पाते? क्योंकि आप औरों को नीचा दिखाना चाहते। जो स्वयं दूसरों को नीचा दिखाएगा वो खुद भी तो नीचे ही होगा। जो दूसरों को उठाता है, अच्छा ये बताओ, उठाने के लिए पहले उठना पड़ेगा तब तो आप उठाओगे। आप ऊपर खड़े होंगे तब तो नीचे वाले को ऊपर उठाओगे। आप ही नहीं उठे तो दूसरों को क्या उठाओगे? तो जो उठे हुए लोग होते हैं वही दूसरों को उठाते हैं, और जो गिरे हुए लोग होते हैं वही औरों को गिराते हैं। बोलो हाँ। तो लोगों को गिराने वाले लोग भी होते हैं ना। यदि आप लोगों को गिराने वालों में हैं तो आप स्वयं भी गिरे हुए हैं, इसलिए गिरा रहे। और गिरा हुआ कभी इतिहास नहीं रचेगा। इसलिए जो औरों को नीचा दिखाते हैं वो खुद नीचे हैं, जो औरों को गिराते हैं वो खुद गिरे हुए हैं। इसलिए राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा। तो वशिष्ठ जी महाराज इतने बड़े हैं कि जिन्होंने उनके बेटों की हत्या की, उन विश्वामित्र जी पर भी वशिष्ठ जी ने कभी बदले की, प्रतिशोध की भावना नहीं रखी। अब आपको एक और बढ़िया बात बताएं विश्वामित्र जी की। एक बार विश्वामित्र जी को लगा ब्रह्मा जी जो काम करते हैं मैं कर सकता हूं। आपको पता है ब्रह्मा जी की इस संसार में एक चीज ऐसी है जो ब्रह्मा जी ने नहीं बनाई है। तो दो चीजें, एक क्या तो हम दोनों को बता चुके हैं, फिर भी आपको याद दिला। बताओ इस संसार में वो दो कौन सी चीजें हैं? आप कहते हो ना संसार में जो है सब ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है। ये सृष्टि किसकी है? बोलो ब्रह्मा जी की। क्योंकि उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले शिव। यही तो है ना ब्रह्मा विष्णु। ब्रह्मा विष्णु तीन है। GOD गॉड, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु। तो ब्रह्मा जनरेटर, भगवान विष्णु ऑपरेटर, शंकर जी। तो ये तीन शक्तियां हैं। अब आपको यह बताना है कि ब्रह्मा जी ने सब कुछ बनाया है, सही है। लेकिन दो चीजें इस संसार में ऐसी हैं जो ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। बताओ क्या? धाम, जैसे धाम वृंदावन अयोध्या जी, ये तो सब भगवान का बैकुंठ है। ये तो ऑलरेडी बैकुंठ है, इसकी बात नहीं हम कर रहे हैं। हम जो सृष्टि है वो, उनमें दो चीजें हैं जो ब्रह्मा जी ने नहीं बनाई। एक तो है कमल का पुष्प है। हाँ, भगवान जी को ब्रह्मा जी कैसे बना सकते हैं? वो तो ब्रह्मा जी भगवान नारायण की नाभि से प्रकट होते हैं। एक है कमल। कमल को किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। कमल को किसने बनाया? कमल से ही भगवान नारायण की नाभि से कौन निकला? कमल का पुष्प। उस कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी प्रकट भये। मतलब कमल का पुष्प जो है वो ब्रह्मा जी से भी पुराना है। पहले कमल का पुष्प आया, फिर ब्रह्मा जी आए। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? इसलिए भगवान की जो भी उपमाएं दी जाती हैं वो कमल के पुष्प से दी जाती हैं। इसलिए आपने देखा होगा भगवान नारायण के हाथ में कमल होता है, लक्ष्मी जी के हाथ में। हाँ, आपको एक बात बताऊं, हो सके तो कमल का पुष्प कभी कहीं मिल जाए तो कमल का पुष्प भगवान को, भगवान नारायण को, लक्ष्मी को अर्पण करने से यश भी बढ़ता है और धन भी बढ़ता है। इसलिए लक्ष्मी नारायण भगवान यहां बैठे हैं ना, उन नारायण भगवान के हाथ में क्या है? कमल। इसलिए शंख, चक्र, गदा, आगे बोलो, चार चीजें। भगवान चतुर्भुज है ना, तो चतुर्भुज में क्या है? शंख, चक्र, गदा, पद्म, मतलब कमल। कमल ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है,
कमल भगवान से प्रकट हुआ है, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। ठीक है। अब एक दूसरी चीज और है जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं आती, बताओ क्या? क्या? शंख। ठीक है, शंख लक्ष्मी जी के भाई हैं। है, सुनो, दूसरी चीज है नारियल, श्रीफल। क्या है? मैया, ये देखो सो रही है मैया, सो गई मेरी मां। दूसरा क्या है? क्यों? नारियल को किसने बनाया, मतलब नारियल की सृष्टि कहां से हुई? सुनो, मैया, बैठ जाओ मेरी मां, बैठो मेरी मां। सुनो, नारियल को किसने बनाया? एक बार विश्वामित्र जी को आ गया अभिमान कि ब्रह्मा जी सृष्टि कर सकते हैं तो मैं भी तो कर सकता हूं। तो विश्वामित्र जी ने अपनी तरफ से नई सृष्टि करने के लिए उन्होंने नई सृष्टि लॉन्च कर दी। ब्रह्मा जी के कंपटीशन में उतर आए विश्वामित्र जी और उन्होंने नई सृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए, तो शुरुआत कहां से की? नारियल। नारियल क्या है? नारियल विश्वामित्र जी की सृष्टि की शुरुआत थी, बाद में भगवान ने रोका। इसलिए नारियल को ध्यान से देखा होगा तो नारियल में ना, जैसे बच्चा पेट में होता है, बच्चा पेट में तो काहे में होता? पानी के भीतर। इसलिए नारियल के भीतर पानी होता है। और नारियल में भी दो आंखें देखी होंगी आपने, मतलब जैसे स्त्री के गर्भ में बच्चा गया, 2 महीने का है, और 2 महीने के बाद यदि बच्चा बाहर आ जाए किसी कारणवश महिला के गर्भ से, तो क्या वो बच्चा काम का होगा? लेकिन आकार तो पूरा दिखेगा, है बच्चा छोटा सा। उसी तरह नारियल ब्रह्मा विश्वामित्र जी की सृष्टि में शुरुआती था, मतलब 2 महीने का बच्चा मान लो, और वो बढ़ता तो वो डेवलप होता, फिर आगे सृष्टि होती, लेकिन उसे रोक दिया गया भगवान के, तो तुम ना करो, फिर व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। तो विश्वामित्र जी ने जो सृष्टि की, उस सृष्टि में केवल नारियल बना पाए। इसलिए नारियल में देखो बाल भी होते हैं, जटा होती है, आंख होती है, भीतर पानी है ना। वो सृष्टि थी, बाद में रोका, तो फिर जस का तस वो नारियल के रूप में उतना तो रही। विश्वामित्र जी बोले अच्छा हमारी इतनी सृष्टि तो रखो, ठीक है इतनी रखेंगे। इसलिए जब कोई भी हिंदुओं में शुभ कार्य होता है तो नारियल तोड़ा जाता है, मतलब वह एक बलि मानी जाती। जैसे बकरा नहीं चढ़ाते लोग, बकरे की बलि, तो हम लोग बकरे की बलि ना दे करके, किसी जीव की बलि ना दे करके, हम लोग नारियल तोड़ करके वो बलि की तरह नारियल इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि वह भी एक सृष्टि है, वह भी एक सृष्टि है। तो इसलिए नारियल तोड़, इसलिए नारियल को श्री फल भी कहते हैं। श्री का फल मतलब लक्ष्मी जी को बड़ा पसंद आया था, इसलिए पूजा पाठ विधान में विश्वामित्र जी ने कहा कि अब मैंने जो सृष्टि की है उसका क्या होगा। तब लक्ष्मी जी बोली कि आज से आपकी सृष्टि को मेरे नाम से जाना जाएगा और मैं इसे स्वीकार करती हूं। इसलिए मां भगवती की कोई भी पूजा होती है बिना नारियल के पूजा नहीं होती। लक्ष्मी जी ने अपना नाम दिया, उसे श्री नाम दिया। लक्ष्मी जी का एक नाम क्या है? श्री। क्या नाम है? इसलिए नारियल को क्या बोलते हैं? श्रीफल। लक्ष्मी जी ने उसे गोद ले लिया, उस बच्चे को गोद ले लिया और मां भगवती के नाम से वो जाना गया। तो ये बात लोग कम ही जानते हैं कि नारियल विश्वामित्र जी की सृष्टि है। यदि उन्हें नहीं रोका जाता तो वो अलग से सृष्टिकर्ता बन जाते। सोचो, विश्वामित्र जी इतने पावरफुल, और वशिष्ठ जी जितना पावर ब्रह्मा जी रखते हैं
उतना भी उससे ज्यादा पावर वशिष्ठ जी रखते हैं। वशिष्ठ जी चाहें तो संकल्प मात्र से सृष्टि कर सकते, इतने पावरफुल। लेकिन उनके भी बेटों को मार दिया। आप कहोगे कि हम तो इतने बड़े भक्त थे तो हमारे साथ अनहोनी कैसे हो गई? अरे वशिष्ठ जी जैसा बड़ा कौन होगा? लेकिन उनके भी बच्चे चले गए कि नहीं। ये संसार है साहब, आना जाना सबका लगा रहेगा। इसलिए भक्ति हम इसलिए नहीं करते कि हम अमर हो जाएं, भक्ति इसलिए करते हैं कि हमारा प्रभु से प्रेम हो और हमारा दुर्भाग्य हम कभी नरकगामी ना बने, भगवत धाम की ओर चलें। भक्ति का अर्थ अमर होना नहीं है, भक्ति का अर्थ सुख पाना नहीं है। आप सोचो, अब आजकल लोगों की कामना होती है कि हम तो भक्ति करते हैं, हमें सुख मिलना चाहिए, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? अरे भाई, जरूरी थोड़ी है कि आप भक्ति करते हैं तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। वशिष्ठ जी से बड़ा कौन होगा? पर उनके जीवन में भी दुख आया। दशरथ जी तो राम के पिता हैं, पर दशरथ जी के जीवन में, इसलिए दुखों से घबरा जाते हो आप, ये गलत बात। हर दुख का डटकर सामना करो और ये मानो कि सब भगवान की मर्जी है। आप बस कर्म करते रहो, अच्छे काम करो, लेकिन सदा ईश्वर की मर्जी मानो हर काम में। जैसे दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल आश्रम में जो हो रहा है, जितनी माताओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की यहाँ की सेवाएं चल रही हैं, हम सब में ईश्वर की मर्जी मानते हैं, सब भगवान करा रहे हैं। ये दास को निमित्त बनाकर हम कभी नहीं मानते कि हम कर रहे हैं। यदि हम ये मान लें कि हम कर रहे हैं तो हमारे जैसा मूर्ख इस धरती में भला कौन होगा। इसलिए सदा यही मानो कि भगवान करते हैं और अपने को बिल्कुल जीरो मान के चलो। तो बात समझ में आई? तो नारियल क्यों तोड़ा जाता है? आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो नारियल तोड़ते हैं, आप घर बनवाते हैं, गृह प्रवेश में नारियल तोड़ते हैं, आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो हनुमान जी के मंदिर गए तो एक नारियल तोड़ के आ गए, मैया जी के मंदिर गए एक नारियल तोड़ के आ गए। क्योंकि नारियल तोड़ना मतलब, जब नारियल टूटता है तो विश्वामित्र जी का घमंड टूट जाता है। क्या टूट जाता है? हाँ, तो नारियल क्यों बना? विश्वामित्र जी के घमंड के कारण बना। तो नारियल घमंड का प्रतीक है। नारियल किसका प्रतीक है? अभिमान का। तो जब भी आप नारियल तोड़ते हैं तो आप नया घर बनाते हैं तो नारियल तोड़कर प्रवेश करते हैं, मानो आप ये कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मैंने नहीं घर बनाया, मैं अपना घमंड इस तरह तोड़ता हूं, ये रहा नारियल की तरह। फिर आप प्रवेश करते हैं, मतलब अपना घमंड तोड़कर आप घर में प्रवेश करते हैं। मैंने गाड़ी खरीदी, ये गाड़ी मेरी नहीं, इसलिए घमंड तोड़कर, नारियल तोड़कर आप गाड़ी में चढ़ते हैं कि मैं ये घमंड ना करूं कि मैं हूं मालिक, नहीं प्रभु आप हैं। इसलिए घमंड, नारियल तोड़ना मीन्स अपने एटीट्यूड, अपने अभिमान, अपने दर्प को तोड़ना। बात समझ में आई? लेकिन लोग समझते नहीं ना। जब तक आप अर्थ नहीं जानोगे चीजों का, तब तक उसका भाव कैसे प्रकट होगा कि नारियल हम क्यों तोड़ते हैं पता ही नहीं है, तो बस सब तोड़ते हैं तो हम भी तोड़ रहे हैं। उसके पीछे का रहस्य हम जानते नहीं और जानना चाहते नहीं। तो नारियल तोड़ने के दो भाव हैं। पहला, घमंड टूट गया, और दूसरा, नारियल तोड़ देने से बलि मान ली जाती है। जैसे किसी को, जो लोग कहते हैं ना